हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे टर्मिनल्स के बारे में। फिर क्या है, हम बल्ब को कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, कि बल्ब कैसे कनेक्ट होता है। ओके। इसके बाद बात करेंगे हम, जैसे बल्ब है उसको टू वायर से कैसे कनेक्ट। इसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में कि की क्या होती है, की के बारे में हम बात करेंगे। फिर देखेंगे हम टॉर्च के अंदर से। फिर हम पता लगाएंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और क्या होती है, जैसे विद्युत जो होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सर्किट्स जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम क्या है, जैसे डेली के जो यूज के जैसे काम होते हैं हमारे, सुबह सुबह उठते ही हमें क्या है, कोई भी चीज चाहिए तो हम क्या है बिजली का यूज करते हैं। जैसे हमने सुबह सुबह आंखें खोली तो हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो वो किससे, लाइट जो हमारे यहाँ ऑन होगी वो किससे होगी, इलेक्ट्रिसिटी से ही होगी। ठीक है। उसके बाद में क्या है, दिन में हम जितने भी काम हो गए, जैसे आप के घर पे कभी लाइट है वो नहीं आई तो आप किसका यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं। वो टॉर्च भी में भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है स्टोर फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रिक सेल के रूप में है। ठीक है। उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक जो सेल है उसके बारे में बात करें कि ये क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक जो सेल है वो क्या है टॉर्च में मिलता है हमें। वैसे भी हम मिल सकता है, जैसे घड़ी में भी हम यूज करते हैं, कोई ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया, कैमरा हो गया, उनमें भी हम यूज करते हैं। इसके दो जैसे टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे ऊपर वाली एक कैप होती है ना, ये कौन सा, ये पॉजिटिव होता है, और जो नीचे से फ्लैट होता है ना, फ्लैट ऐसे, वो क्या होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, नेगेटिव लिखा होगा ये यहाँ पर। आप देखोगे जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी, उस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव। आप अगर अपने व्हीकल में देखोगे उसमें भी जो बैटरी है ना, वो क्या है, ऐसी है, उस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है। आपका के पास जैसे इन्वर्टर है ना आपके घर पे, उसके पीछे दो जैसे वायर्स निकली हुई होंगी। एक जो रेड वायर है ना वो पॉजिटिव की है, जो ब्लैक वायर है ना वो नेगेटिव का है। ठीक है। आपने जैसे ऐसे डेंजर का निशान देखा होगा कहीं पर, उससे क्या होता है, ये डेंजर का निशान होता है। जैसे हम बिजली के जो खंभे देखते हैं उन पे होता है, वायर्स पे होता है। वायर्स जैसे किसी जगह बहुत सारी होंगी ना वहां पर होगा ये। जैसे कहीं पर कोई टंकी वगैरह रखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई जैसे बिग सोर्स होगा ना वहां होंगी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हैंडल कर रहे हैं वो डे, तो ये क्या है, इंजरियस है। अब क्या है, इससे हमें खतरा है, पता नहीं कब वो क्या है करंट वगैरह हमें लग जाए। इसके लिए इसके ऊपर ऐसा साइन लगाया हो, ये डेंजर का निशान होता है। ठीक है, डेंजरस है, इसका मतलब ये है कि डेंजरस है ये। अब क्या है, आप अपने यहाँ पर क्या है, जैसे बल्ब देखते हो, वो बल्ब में क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं ये। ठीक है। जो क्या करते हैं, इनके अंदर से क्या है करंट को पास किया जाता है, और उसके बाद क्या है ग्लो करते हैं। अब क्या है, आप एक तो ऐसे देखते हो, फिर क्या है आपने कट किया, कट करके देखोगे तो एक वायर तो ऐसी जा रही है। ठीक है। और एक वायर क्या है, इसकी जो बाहर की केसिंग होती है ना, उससे क्या है ये टच की हुई होती है। ठीक है। बाहर से जैसे ये मेटल की है तो इसको क्या है टच की हुई होती है, उसी से ये क्या है ऑन होती है, ग्लो करती है। ठीक है। ये क्या है, एक थिन वायर होती है, जैसे थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये फिलामेंट होती है। और ये क्या है, जैसे हम देखते हैं ना मेटल्स के होते, और ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, फिलामेंट जो होता है ना वो टंगस्टन का होता है। ठीक है। अब क्या है, जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सेल है, अगर आपने उसकी क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल को क्या है टच करवा के रख दिया ना, तो वो क्या है बहुत जल्दी क्या है डिस्चार्ज हो जाएगा। उसकी जो सेल्स होती है ना वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है, तो वो वर्किंग करना कुछ देर में क्या है बंद कर देगा, कि इसकी प्रोसेस हाई हो जाती है ना इसकी वजह से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बल्ब है कोई, उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जैसे सेल है उससे कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या है वायर लेंगे, और कोई एक सेल लेंगे, उसके बार को के ऐसे लपेट देंगे, उन दोनों को यहाँ पर टच करवा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने इन वायर्स को टच करवाया, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ बाहर जो केसिंग थी इसको, अब क्या है इलेक्ट्रिक अप्लायंस से टेप से इसको क्या है बाउंड कर देंगे, ताकि क्या है हमें करंट वगैरह ना मारे। अब क्या है, हम कुछ केस हैं इनको ट्राई करेंगे। जैसे क्या है, आपका बल्ब कब ग्लो होगा, जैसे क्या है आपने ये वायर्स हैं, ये रेड ली, ये जैसे कि आपने ग्रीन ली, आप कौन सी भी ले सकते हो, ब्लैक है ब्लू है, जैसे अब इनको आपने टच करवाया, ये दो तो यहाँ से कनेक्ट कर रखी थी, दो हमने क्या है जैसे बल्ब था उससे कर दी। अब क्या है हमने इनको क्या है ज्वाइन करवाया, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा।
अब क्या है, अगर हम एक वायर को तो क्या है टच करवा दें और एक को नहीं करवाएं तो ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, नोट करो। इसमें क्या है, हमने अब की बार तो जैसे इसको नहीं करवाया, अब की बार इसको नहीं करवाया तो फिर भी नहीं होगा क्योंकि इसका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या है, अगर हमने दोनों वायर्स को एक से कनेक्ट करवा दिया तो भी ये ग्लो नहीं होगा, इस केस में भी नहीं हो सकता। अगर दोनों को हमने क्या है पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करवा दिया तो भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम क्या करेंगे, इनकी वायर्स को चेंज कर देंगे तो हो सकता है ये ग्लो कर जाए। जैसे हमने यहाँ पर क्या है जो ग्रीन वाली है वो ऊपर लगाई थी, अब क्या है हमने ग्रीन वाली क्या है नेगेटिव से लगा दी जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं ये ग्लो। सर्किट में क्या होता है, जैसे कि एक टर्मिनल, वन टर्मिनल होता है ना, वो इलेक्ट्रिक सेल का क्या है दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है वायर्स के से कनेक्ट करके, और बल्ब लगाया जाता है उसमें। हम कई कई जगह क्या है की भी लगा देते हैं, ठीक है। तो जो वायर्स है उसका, बल्ब का, और जो सेल का होता है ना, इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी से क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, ठीक है। अब देखो, आप इस चीज से हिसाब लगाओ कि जैसे करंट है वो पॉजिटिव टर्म जैसे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव से क्या है बाहर आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, या ऐसे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। और इसके अंदर जो हमने फिलामेंट लगाया था ना, उस फिलामेंट जो है ना पतला सा, उसके अंदर से भी करंट फ्लो कर रहा है। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है, ठीक। किसी टाइम पे क्या है, अगर ये ग्लो ना करे, अगर ये जैसे हमारे पास ये फिलामेंट है बल्ब में, ये ग्लो ना करे, तो अब ये ग्लो नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये ब्रेक नहीं हुआ हो। अगर ये ब्रेक हो रखा है ना तो ये फ्यूज हो गया, अब ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर कोई जैसे वायर्स है वो नहीं लगी हुई, या फिर वो टच नहीं हो, या फिर क्या है हमारे पास जैसे ये है, ये जैसे फिलामेंट है ना वो ही टूटा हुआ है, तो फिर तो होगा ही नहीं, फिर तो जैसे ग्लो। अब क्या है, हम होममेड टॉर्च बनाते हैं। जैसे क्या है, इसका एक टर्मिनल है, हमने एक तो वायर से लगा दिया, टच करवा दिया एक को, तो और एक को क्या है हम यहीं पे अगर सीधा टच करवाएं तो हम क्या है इससे टॉर्च बना सकते हैं। आपको मैं बताऊं टॉर्च कैसे बनती है, उसके बारे में बताऊं, हम आगे देखेंगे जैसे टॉर्च में क्या क्या होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक स्विच होता है, स्विच में क्या है, इन्होंने जैसे दो क्या है पिन ली हैं हमारे पास, जो सेफ्टी पिन होती है ना वो, और एक तो सेफ्टी पिन ले ली और दो ये पिन ले ली और इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, अगर हम इनको क्या है टच तो करवा देंगे, अगर ये यहाँ टच तो हो जाएगा तो क्या है ये ग्लो करेगा। अगर स्विच जैसे ऑन करना है हमें, ये जैसे हमारे पास सिस्टम है, अब इसमें क्या है बल्ब है एक, ठीक है, सेल है जिसे बैटरी है, और क्या है हमने ये की मानी है, इसको की है, तो अगर ये की टच हो गई यहाँ पर, अगर ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में तो ये ऑन है। अगर जैसे अब है ये, अब ये टच नहीं है, अब टच नहीं है ना तो ये क्या है ऑफ है, ठीक है। अब ऑन ऑफ का आपको समझ में आ गया, आपके अगर घर पे स्विच भी है तो उसमें यही होता है, ठीक है। अब जैसे ये ऑन है तो इस पोजीशन में ग्लो करेगा। अब जैसे हम वो जो पहले ये क्या है एक टॉर्च को देख रहे हैं, टॉर्च में क्या क्या होता है, तो टॉर्च में क्या होता है, एक तो बल्ब होता है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर होता है जो क्या है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। प्लास्टिक की केसिंग होती है ताकि हमें क्या है करंट वगैरह ना लगे। अंदर दो बैटरियां हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इनके, और ये स्लाइड स्विच है, इस स्विच से क्या है अगर हम आगे की तरफ करेंगे ना तो ये इससे टच हो जाएगा, तो इससे क्या है ऑन हो जाएगी। अगर ये क्या है अगर हम पीछे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, फिर ये ग्लो नहीं करेगी। ये क्या है वायर्स है ना इससे कनेक्ट है, एक ये टर्मिनल पहले ही कनेक्ट है, ठीक है, तो ये सर्किट बना देगा, सर्किट बनाने से ग्लो हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, अब आप ऐसे ही जैसे आपने पीछे थर्माकोल की शीट ली, अगर आप उस शीट पे आपने लगाई तो अगर वो ऐसे तो करंट को फ्लो ही कर देता, तो कुछ चीजें होती हैं जो करंट को फ्लो करती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं फ्लो करती। मेटल्स हैं वो क्या करती हैं करंट को फ्लो करवा देती हैं, नॉन मेटल्स है वो नहीं करवा पाती। अब क्या है जो अपने अंदर से करंट को इजिली पास होने देना उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जो कंडक्ट करे, ठीक है, इजिली कंडक्ट कर दे, अपने अंदर से पास होने दे भैया, ठीक है। जो अपने अंदर से पास नहीं होने दे उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, अब क्या है जैसे इसके बीच में एयर है, एयर क्या है गुड कंडक्टर नहीं है, तो क्या है ये ग्लो नहीं करेगा। अब क्या है अगर हम इसके जैसे की है हमारे पास क्या है कोई चाबी है, कोई की है जैसे लॉक की है, हमने इसको टच करवाया तो अब ये क्या है ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो इसका मतलब है ये किसी मेटल का बना हुआ है, ये इस करंट को फ्लो होने दे रहा है, ठीक है। अब क्या है अगर आप कंडक्टर को नहीं समझ पाए तो कंडक्टर को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कंडक्टर है और इंसुलेटर है। अब आपकी किसी जगह पर क्या है जैसे लड़ाई हो रखी है तो वो आपको निकलने नहीं देंगे। ऐसे ही क्या इंसुलेटर की मान लो कि लड़ाई हो रखी है करंट के साथ, वो उसको ट्रांसफर नहीं होने देगा आगे। और ये कंडक्टर है, इसकी क्या है लड़ाई नहीं हो रखी, इसके अच्छे संबंध है तो ये क्या है करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है।
आपके साथ भी तो ऐसा होता है, जहाँ पर आपके दोस्त ज्यादा होते हैं वहां पर आपको जैसे आगे जाने दिया जाता है, वरना नहीं जाने दिया जाता। तो इंसुलेटर में क्या है, इसकी दोस्ती नहीं है इनके साथ। अब क्या है, हम टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में क्या है, जैसे की ली हमने, वो मेटल की है, वो जैसे ब्लो होगा, बल्ब है वो ग्लो होगा, ठीक है। इरेजर है वो रबर का है, वो नहीं करेगा। स्केल है प्लास्टिक का है, वो भी नहीं करेगा। मैचस्टिक है जैसे वुड की है, वो भी नहीं करेगी। अगर गिल्ली होगी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ग्लास बैंगल्स हैं, वो ग्लास के हैं, वो बिल्कुल नहीं करेंगी। आयरन नेल है, वो कर देगी बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है, जैसे बरसात के मौसम में वुड है, वुड क्या है, गिल्ली हो जाती है। गिल्ली होने के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, तो इसको आप नॉन कंडक्टर नहीं बोल सकते। ये कंडक्ट कर देगी। और बहुत सारे हादसे होते हैं ना जो बारिश के अंदर, वो इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। गिल्ली मिट्टी है, वो है, वैसे मिट्टी कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन गिल्ली होगी तो कर देगी। अब क्या है, मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको क्या है, पास करवाए अपने अंदर से, उसको कंडक्टर कहते हैं। और जो नहीं पास करवाए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, उसको क्या है, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। वो इंसुलेटर है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने ना दे। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, ठीक है। इस बात को आप याद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कंडक्ट करती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कंडक्टर है, अगर इसके अंदर से फ्लो हुआ ना, तो हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसकी वजह से क्या है, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक जिस भी अप्लायंस का आप यूज करें, उसको क्या है, केयरफुली करना चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप ऐसे कर दे कोई नादानी में काम, और ठीक है उससे कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना। अब हमने किसकी बात की है, जैसे बल्ब की बात की है। बल्ब में क्या है, एक फिलामेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलामेंट होता है। उसके बाहर की क्या है, केसिंग होती है, ठीक है। एक पॉइंट है वो केसिंग से जुड़ा होता है, एक बार। कंडक्टर जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे, वो क्या है, कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, वो क्या है, होता है, स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है। अब क्या है, ये केमिकल्स जैसे जैसे होती रहती है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, ये करंट फ्लो होता रहता है, लास्ट में डेड हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो क्या होता है, इसमें क्या है, एक बल्ब होता है, वायर्स होती हैं, ठीक है, की होती है। और इन सबको हम क्या है, एक सेल होता है, इनको क्या है, हम ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। जैसे पीछे करवा रहे थे, बल्ब है, जैसे ये सेल मान लो आप, ये की है ये कोई, हाँ, और ये वायर्स हैं, इससे क्या है, कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये कर दिया तो ये ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट तो हमने बता दिया, जैसे बल्ब के जो अंदर होता है ना, उसी को फिलामेंट कहते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। अब इंसुलेटर होते हैं जो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। स्विच होते हैं जो क्या है, जैसे हम किसी लाइट को बंद करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, उसके लिए यूज होती है, ठीक है। ये कट ऑफ कर देती है लाइट को, ठीक है। कट ऑफ करने के लिए जो यूज होती है ना, उसको ही बोलते हैं स्विच, ठीक है। अब टर्मिनल है, टर्मिनल जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव होगा। जैसे सेल की हमने बात की, सेल के ऊपर जैसे होते हैं। अब इसमें क्या है, सेल ऐसे बना हुआ है आपके सामने। अब क्या है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले में ऐसे उठा हुआ होता है, नेगेटिव वाले में ऐसे गोल गोल होता है। ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ही बता सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू बच्चों।